उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, अखिलेश यादव बोल रहे थे पीडीए, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, और गर्दा उड़ा दिए। बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे थे ए टू जेड, हालत खराब हो गई। ए टू जेड की बात करके राजद कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। जिनके बाबूजी बहुजनों की बात करते थे, उनके बेटे ए टू जेड कर रहे हैं। पापा कहते थे बहुजन बहुजन, बेटा ए टू जेड। इनको भी इसी पैटर्न पर यहाँ काम करना पड़ेगा। पीडीए चलेगा, पीडीए चलेगा, ए टू जेड खत्म होगा। ए टू जेड पर कभी भी तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनेगी। पीडीए यहाँ भी लाना पड़ेगा। उनकी आबादी है 10% और आरक्षण पर कब्जा किए हुए हैं 60%, 51% वैसे किए हुए, 10% उनको अलग से दे दिया गया। एक चपरासी की भी बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, सिपाही कांस्टेबल की बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, लेखपाल की बहाली है तो परीक्षा ली जाती है, सीओ बीडीओ की बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, लोअर कोर्ट में जज की बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, विधायक को चुनाव जीतना पड़ता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हो तो फलना बाबू सिफारिश पे बन जाएंगे। सिफारिश ही चलती है, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। ये बहुत ही गलत परंपरा है, इसको समाप्त होना चाहिए। बैकवर्ड का, अति पिछड़ा का जज है ही नहीं तो हमारे बारे में डिसीजन कैसे मिलेगा, हमारे बारे में फैसला कैसे मिलेगा? बिहार बहुजनों के आंदोलन की धरती है और यहाँ बहुजन आंदोलन हुए हैं, कई बहुजन जो दिग्गज नेता पैदा हुए हैं और 90 के बाद से कोई अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री नहीं बने। जो भी मुख्यमंत्री बने हैं 90 के बाद, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, सब दलित पिछड़े ही मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आजकल तेजस्वी यादव हो या और कोई हो, पार्टी दल हो, सब कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबके विकास की बात करते हैं, चाहे भाजपा सबका साथ सबका विकास, और तेजस्वी यादव करें ए टू जेड। तो ये सबके साथ सबका विकास और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के चक्कर में दलित पिछड़े बहुत पीछे होते जा रहे हैं। इतनी तरजीह अगड़ी जाति वालों को दी जा रही है कि दलित पिछड़े ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि बस हम वोट देने के लिए बस हैं। बिहार में जो सबसे ज़्यादा आबादी किसी वर्ग की है तो वो है अति पिछड़ा समाज। और अति पिछड़ा समाज में आप खोज लीजिए, विधायक के गो हैं, एमएलसी के गो हैं, मंत्री के गो हैं, तो अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं। लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है, सब उन्हीं को तेल पानी लगाने के चक्कर में है जिनकी आबादी 10% है। तो अति पिछड़ी जातियों में जो पचपौनिया लोग होते हैं, ठठेरा, मल्लाह, बढ़ी, लोहार, कुम्हार, और ये जो जातियां हैं लोहार टाइप की, पचपौनिया जिसको बोलते हैं, उसके नेता हैं गणतांत्रिक समाज पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकुल आनंद जी। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं पटना में। जितने जो अति पिछड़ी जात के लोग हैं, जिसकी जात में कोई विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, वो लोग खाली वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, लगता है उनकी राजनीति करते हैं। तो बहुजन की राजनीति होगी कि सर्वजन की राजनीति होगी? मुकुल आनंद जी से बात करेंगे कि ए टू जेड हो रहा है बिहार में। जिनके बाबूजी बहुजनों की बात करते थे, उनके बेटे ए टू जेड कर रहे हैं। पापा कहते थे बहुजन बहुजन, बेटा ए टू जेड। ए टू जेड की बात करके राजद कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। या उनको ये तय करना पड़ेगा, या तो अगड़ों पिछड़ों की बात करें, नहीं तो जब तक अति पिछड़ों की बात नहीं करेंगे, दलितों की बात नहीं करेंगे, तब तक आरजेडी और लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी ये भूल जाएं कि कभी फिर से उनकी सत्ता आएगी। जो स्थिति है, अभी चुनाव हो जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी अगर चुनाव हो जाए तो किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव अगर अति पिछड़ों को लेकर नहीं चलते हैं, दलितों को लेकर नहीं चलते हैं और मुस्लिमों को लेकर नहीं चलते, उनकी सरकार कभी नहीं बनेगी। ए टू जेड करके सरकार बन सकती है तेजस्वी की? ए टू जेड करने के बाद तो कदापि नहीं बन सकती है। क्यों? कि फॉरवर्डों की जनसंख्या 10% के आसपास है और उन्होंने तय किया हुआ है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। तो वो एक भ्रम में रहते हैं कि फॉरवर्ड हमारे तरफ आ जाएगा, जबकि ये कटु सत्य है कि कभी भी फॉरवर्ड आरजेडी को दिल से स्वीकार नहीं करता है। अगली जात आरजेडी को स्वीकार नहीं करता है। तब परिस्थिति ये बनती है कि इनके पास दलितों को, अति पिछड़ों को, अति पिछड़ा मुस्लिमों को लेके चलने के अलावा, और ये लोग देख रहे हैं कि जब से ये सत्ता से दूर हुए हैं, नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आप कुशवाहा की बात करते हैं, 5% कुशवाहा हैं
और उसके 11 गो नेता हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहते हैं कुशवाहा के नेता हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं कुशवाहा के नेता हैं, नया में निशिकांत जी आए हैं कहते हैं कुशवाहा के नेता है, अभय कुशवाहा कुशवाहा के नेता है। तो 5% वोट के कितने मालिक रहेंगे? और इन लोगों के कहने पर अगर वोट डाइवर्ट हुआ रहता है, जितने भी नेता का भी हमने नाम बताया, क्या किसी का दम है जो कुशवाहा समाज का वोट एक तरफ डाइवर्ट करा दे? नहीं करा सकते। नागमणि जी, इनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इन्होंने अपना वजूद पहले ही खो दिया है। अब उनकी ये स्थिति नहीं है कि उनके कहने पर कुशवाहा समाज का वोट डाइवर्ट होगा। अब परिस्थिति ये है कि जो कुशवाहा के लिए काम करेगा और कुशवाहा के दुख सुख में उनके साथ रहेगा, वही उनके लिए उस कहने पर थोड़ा बहुत वोट डाइवर्ट हो जाएगा। ये स्थिति है। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में पहले बताइए, कब है, क्या है, दर्शकों को? पूरे बिहार के अति पिछड़ाओं को आह्वान किया है कि आप सब लोग 2 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएं और वहीं से हम लोग गांधी मैदान के लिए आगाज करेंगे। 2 दिसंबर को पूरे बिहार से अति पिछड़ा समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, इसके लिए हम सभी अति पिछड़ा भाइयों को आह्वान करते हैं। और उसी दिन, उसके दूसरे दिन हम लोग रणनीति बना के तय करेंगे कि गांधी मैदान में मार्च के महीने में हम लोग एक ऐसी विशाल रैली का आयोजन करें जैसी अति पिछड़ों की रैली आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। उसके लिए हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे, पदयात्रा करेंगे और पूरे बिहार के जितने भी अति पिछड़ा भाई बंधु हैं, मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, उन सब लोगों से निवेदन किया जाएगा कि अति पिछड़ों की एकजुटता को दिखाकर और बिहार में अति पिछड़ों की सरकार बनाने में हम लोगों का सहयोग करें। अति पिछड़ा इतना वोट है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो अकेले सरकार बना ले, लेकिन उस समाज के लोग मंत्री नहीं बन पाते हैं जल्दी। असल बात में सदियों से ये लोग गुलाम रहे हैं, तो उनकी मानसिकता भी उसी तरीके की हो गई है और उन्होंने सोच लिया था कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। और जितने भी अति पिछड़ा के जो लोग नेता भी रहे हैं, वो उन लोगों ने उनके अंदर जोश फूंकने का, जुनून फूंकने का, एकजुट होने का, उनके दुख सुख में सहयोग करने का काम नहीं किया, जो काम हम लोग पिछले लंबे अरसे से कर रहे हैं। और पूरे बिहार के अति पिछड़ाओं को हम लोग एकजुट करके और अपनी चट्टानी एकता को दिखाकर और उनके हौसला को मजबूत कर अब ऐसा कभी नहीं होगा। बिहार में किसी भी अति पिछड़ा के बेटा पर अगर अत्याचार होता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और बिहार में अब अति पिछड़ा का बेटा कभी भी अपने आप को, अति पिछड़ा समाज अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, मजलूब नहीं समझे। हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे और अति पिछड़ा पर अत्याचार अब किसी भी परिस्थिति में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पंचायत से लेके मुख्यमंत्री तक के स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और अति पिछड़ों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दलितों की आबादी करीब 20% है। दलितों में इतनी जागृति आई है कि भीम आर्मी है, उसके नेता चंद्रशेखर हैं, वो लोग एक संगठन बनाए हैं और कहीं भी दलितों पे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के लड़के पहुंच जाते हैं, चंद्रशेखर को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अति पिछड़ों में ऐसा नहीं, जबकि आबादी करीब 40% है। कहीं कोई आंदोलन हुआ, उत्पीड़न हुआ तो मुकुल आनंद ही जाएंगे तो ही होगा। ऐसे आपकी सेना नहीं बन पाई जैसे भीम आर्मी है। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अति पिछड़ों की भी एक सेना बनेगी, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अब पहले से ज़्यादा जागृति आई है, मैं कह रहा हूं कि काफ़ी ज़्यादा जागृति आई है। लेकिन कहे ना कि शुरू से इनको बांट कर रखने की आदत हो गई है और जो जहां है उनकी संख्या बहुत कम होने के कारण लोग चाहते हैं कि हमको संरक्षण, जैसे मान लिया जाए कि उनके दुख सुख में हम शामिल नहीं होंगे, उनको किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो हम उनको मदद नहीं करेंगे। और जितनी भी तरह की समस्याएं हो रही है उनमें पहले अति पिछड़ी जाति में जो लोग पॉलिटिकली लोग से स्ट्रांग थे वो लोग सहयोग नहीं कर पाते थे। अब स्थिति बन रही है कि हम लोग जहां जहां घटनाएं हो रही है वहां हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, वहां धारणा दे रहे हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और अति पिछड़ों के मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और
अगर अब अति पिछड़ा का एक बूंद खून बहेगा तो हम लोग वहां पर जाकर उसको हम लोग मरहम लगाने का काम करेंगे, उसको हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे और अति पिछड़ा पर अब अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आगे गांधी मैदान वाले रैली के बाद बिहार में अति पिछड़ा की एक ऐसी ताकत बनकर उभरेगी, एक ऐसी ताकत बनकर रहेगी, क्योंकि उसकी आबादी खुद ही 40% है। आज तो आप जानते होंगे किसी की भी सरकार बनाने की 40-45% वोट की आवश्यकता होती है, जब खुद हमारी आबादी 40% है, दलितों की आबादी है, सरकार आप बना सकते हैं। दलितों की आबादी है, हम और लोगों से मिलजुल के और अति पिछड़ों की सरकार बनाएंगे। चूंकि जिसकी सरकार होती है उसी समाज के लोगों का भला होता है, ऐसा इतिहास अच्छा, शुरू से देखा आरक्षण को जा रहा है। लेके आप लगातार आंदोलन चला रहे हैं कि आरक्षण जो है बहुजनों का या अति पिछड़ा आबादी के अनुपात में होना चाहिए, इसमें भी ये मांग है। तो आरक्षण तो बढ़ाया गया था लेकिन कोर्ट में रद्द कर दिया गया। नहीं, ये जो आरक्षण बढ़ाया गया था, रद्द कर दिया गया था, ये तो एक कोर्ट में एक अलग मसला है। मेरे हिसाब से आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद ये तय करना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है, जैसे मान लिया जाए कि 10% आबादी स्वर्णों की है, अगड़ी जाति की है, तो 10% उनको दे दिया जाए। दे दिया गया है। बाकी जो 27% आरक्षण है जो ओबीसी का, उनको दे दिया जाए। बाकी जिसकी जितनी जनसंख्या है ओबीसी की, लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं और यही लड़ाई लड़ के लोग नेता बनते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, सरकार बनती है, मौन हो जाते हैं। वही नेता कांग्रेस के साथ जाते हैं, सरकार बनती है, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, ये कोई दोनों का तो वही लीला है कि बहुजन की विरोधी पार्टियां मानी जाती है। ये एकदम फैक्ट है कि बहुजन विरोधी हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जितने भी हमारे सरकारी सिस्टम हैं, चाहे जुडिशियली हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे मीडिया हो, ये सारे चारों जगहों पे ये जिनकी 10% आबादी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कुछ बातों को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। जैसे उनकी आबादी है 10% और आरक्षण पर कब्जा किए हुए हैं 60%, 51% वैसे किए हुए हैं, 10% उनको अलग से दे दिया गया। तो आबादी आपकी 10% है और आप 61% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये कैसा सिस्टम है? इसलिए 10% जब उनकी आबादी है तो उनको 10% आरक्षण दिया जाए, जो दे दिया गया है। बाकी जितना भी है, जो हमारा 90% बनता है, 90% को अति पिछड़ों की जितनी आबादी है, ओबीसी की जितनी आबादी है, दलितों की जितनी आबादी है, मुस्लिमों को जितनी आबादी है, उसी आबादी के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाए, हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी जो समस्या है कि शिक्षा के लिए एक शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। ये 76 तरह का बिहार बोर्ड, तो यूपी बोर्ड, तो एसएस बोर्ड, ये जब एक ही बोर्ड से जो सेंट्रल का जो बोर्ड है, उसी बोर्ड के तहत सारा कुछ किया जाए तो अफसरों की संख्या कम हो जाएगी, जितने बीच में जो खर्च हो रहा है वो कम हो जाए। और एक नीति होना चाहिए, एक ही नीति पर पूरे हिंदुस्तान में परीक्षा हो और उस पर कायम रहे, जिससे खर्च भी बचेगा और सब लोगों को एक नीति के तहत, एक शिक्षा नीति के तहत पढ़ने का मौका भी मिलेगा और जिससे हमारा विकास होगा। और जहां तक बात रही आरक्षण की, तो इसकी समीक्षा करके फॉरवर्डों को सिर्फ 10% में उनको एमएलसी से लेके, राज्यसभा से लेके लोकसभा तक, और दूसरे तरफ चपरासी से लेके एमपी, चपरासी से लेके आईएएस से लेके यूपी, जितना भी कर दिया जाए। और कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने भी जज है, वहां भी आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि वहां भी एक भी हमारा आदमी बैकवर्ड का, अति पिछड़ा का जज है ही नहीं, तो हमारे बारे में डिसीजन कैसे मिलेगा, हमारे बारे में फैसला कैसे मिलेगा? और ये कॉलेजियम सिस्टम, जब सबसे बड़ा एग्जाम हिंदुस्तान में यूपीएससी, भारत में यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो एग्जाम के माध्यम से पूरे देश के चलाने के लिए लोग आईएएस आईपीएस तैयार होते हैं। उसी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को हटा के और वहां भी यूपीएससी जैसा उससे भी हार्ड एग्जाम लेके वहां एग्जाम लिया जाए, जो लोग क्वालिफाई करें उनको जज बनाया जाए। मुकुल आनंद जी, आप इतनी चिंता समाज के, एक चपरासी की भी बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, सिपाही कांस्टेबल की बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, लेखपाल की बहाली है तो परीक्षा ली जाती है, सीओ वीडियो की बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है, लोअर कोर्ट में जज की बहाली होती है तो परीक्षा ली जाती है,
विधायक को चुनाव जीतना पड़ता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हो तो फलना बाबू सिफारिश पे बन जाएंगे। सिफारिश ही चलती है, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। ये बहुत ही गलत परंपरा है, इसको समाप्त होना चाहिए। और इस परंपरा को समाप्त करने के लिए पूरे देश के आवाम को आगे आना चाहिए। अगर सरकार इस पर डिसीजन काम नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना दखलंदाजी बरकरार की हो, पूरे देश के आवाम को जागना चाहिए कि अगर उनको सही में न्याय चाहिए तो जब तक उनके लोग वहां नहीं होंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। एक सवाल और है, अब बहुजन की बात करें। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, अखिलेश यादव बोल रहे थे पीडीए, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, और गर्दा उड़ा दिए। बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे थे ए टू जेड, हालत खराब हो गई। नहीं, इनको भी इसी पैटर्न पर यहाँ काम करना पड़ेगा। पीडीए चलेगा, पीडीए चलेगा, ए टू जेड खत्म होगा। ए टू जेड पर कभी भी तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनेगी। पीडीए यहाँ भी लाना पड़ेगा। और जब तक अति पिछड़ों पर और दलितों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दिया जाएगा, तब तक सरकार नहीं बन सकती। अगले महीने चंद्रशेखर आजाद रावण आ रहे हैं पटना, मिलर स्कूल में बड़ा कार्यक्रम है। भीम आर्मी के चीफ हैं, अब नगीना से सांसद हैं। जिस तरह से वो अकेले दम पे सांसद बने, आंदोलन कर रहे हैं, दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अति पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। रावण आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे मुकुल आनंद? एकदम मुलाकात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। मुलाकात करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनसे कुछ अगर सीखने को मिला तो सीखने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों को अति पिछड़ों को आगे ले जाना है, इसके लिए हम लोग को जो कुछ करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। तो रावण को किस रूप में देखते हैं आप, चंद्रशेखर को? रावण एक योद्धा है और उन्होंने अकेले जिस तरीके से शुरुआत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, भीम आर्मी बनाई, पूरे जगह जहाँ जितना बन पड़ता है उतना काम करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। एनडीए के साथ दो दलित की पार्टी है, कि मांझी जी हैं, चिराग जी हैं। इंडिया के साथ एको को दलित की पार्टी नहीं है। असल बात में ये लोगों का सोच थोड़ा सा डिफरेंट है। और जैसे आपने कहा कि एनडीए के साथ मांझी जी हैं और पासवान जी हैं, तो ये दोनों कोई नेता थोड़े हैं। ये दोनों अपने पॉकेट की संस्था चला रहे हैं, अपने भाई भतीजा बहू बेटा बेटी इन लोगों को एस्टेब्लिश करे। ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं और अपने हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। ये दोनों को मैं कतई कभी भी, चिराग पासवान को और जीतनराम मांझी को, मैं नेता नहीं मानता। ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। तो मुकुल आनंद जी से बातचीत की, आरक्षण को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी इन्होंने ही बोला। और चंद्रशेखर आजाद रावण दिसंबर में पटना आ रहे हैं सांसद बनने के बाद पहली बार, तो रावण से भी मुलाकात करेंगे। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? अति पिछड़ों के लिए खास करके, जितनी बिहार में अति पिछड़ों की आबादी है उतने वोट से सरकारें बन जाती है, किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन अति पिछड़ा समाज से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। आज अति पिछड़ा समाज के लोग विधायक बनने के लिए तरसते हैं, टिकट के लिए तरसते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। अगर क्लास में देख लें, जैसे ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, जनरल है, अगड़ी जात है, उसमें सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ा के। और अति पिछड़ा ये मान के चलें कि हम पैदा ही हुए हैं वोट देने के लिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। या फिर जो लड़ना भी चाहते हैं उनके पास वो इतने सक्षम भी नहीं कि पैसा वैसा के मामले में कि चुनाव लड़ सके। तो कैसे स्थिति सुधरेगी, इसको लेके बैठक होने वाली है और कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम होगा, उसके बाद गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा। तो आप भी अगर ठठेरा हैं, प्रजापति कुमार हैं, माली हैं, नाई हैं, बिंद मल्लाह हैं, तो इन सब समाज से आते हैं, तो आप लोग भी सोचिए कि आपके समाज में भी कैसे विधायक बने, कैसे सांसद बने। एक हलवाई समाज के सांसद बने, अच्छी बात, सुदामा प्रसाद, हाँ, आरा से। तो आप लोग के समाज में भी, आपके जिले में भी कैसे विधायक बने, सांसद बने, एमएलसी बने। आप लोग खाली वोट दीजिएगा। दलित तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका आरक्षण है, हाँ, नहीं तो है सब दिन वोटवे देते रह जाएगा अति पिछड़ा, और अति पिछड़े रह जाइएगा। आपको पिछड़ा भी नहीं माना जाता, अति पिछड़ा माने ढेर पीछे। तो अति पिछड़ा कब पिछड़ा बनेंगे? सब दिन तो ऐसे रह जाएगा। तो कहीं भी जहाँ दिल करे, जिस विचारधारा में आपका मन रमे, उसमें एक्टिव होइए और लड़िए अपने समाज के लिए। और आपकी विचारधारा वही होनी चाहिए जो बाबा साहब की थी, जगदेव बाबू की थी,
कर्पूरी ठाकुर जी की थी। तो उन विचारधारा को मान के अगर आप आगे बढ़ेंगे, मुकुल आनंद जी हैं, आगे हाथ बढ़ाएंगे, आपको आगे ले जाएंगे। और बहुत सारे नाम इसमें हैं जो अति पिछड़ा समाज में आगे बढ़ गए हैं। वे लोग मिलके एक संगठन चलाते हैं, उसी संगठन के तहत, उसी संगठन के बैनर के तले ये आयोजन किया जा रहा है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो अगर आना चाहते हैं तो 2 तारीख को पटना में इनसे भेंट कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, और बाकी कई लोग हैं उनको सुनेंगे। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।